So good morning all and welcome to the master class on winning websites. अब बहुत सारे क्वेश्चंस आए. Some people ask कि आप कोडिंग सिखाओगे? No, we are not here for coding. क्या आप हमें बताएंगे वेबसाइट कैसे बनती? क्या हम इस पे बात भी नहीं कर रहे. मैं मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ. आई एम पुष्पेंद्र सिंह जादव और आई एम रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. जो प्रॉब्लम आता है मैंने देखा जनरली जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग जाते हैं लोगों की वेबसाइट कंप्लीट नहीं होती या अच्छी नहीं होती. दो बहुत बड़े प्रॉब्लम आते हैं. तो आज हम पूरी बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ विनिंग वेबसाइट, अ ग्रेट वेबसाइट, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना, आपका डेवलपर ही करेगा, पर आपको पता होना चाहिए कि उससे क्या बात करना है. टेक्निकल नॉलेज जितना जरूरी है, पर हम बिल्कुल बहुत ज्यादा टेक्निकल जाने नहीं वाले. विदाउट टेक्निकली हम बात करेंगे. और सेकंड, हाउ टू जनरेट फ्रॉम वेबसाइट, बिकॉज जनरली हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट लेके आते हैं, बनवा लेते हैं और एज अ ब्रोशर उसको पटक देते हैं जो कभी काम नहीं आती. पर लॉट्स ऑफ पीपल आर यूजिंग वेबसाइट टू जनरेट लीड्स, रजिस्ट्रेशन, कैश मनी और एनीथिंग. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करेंगे. तो पूरा सेशन इसी के ऊपर है कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट और उसके ऊपर उससे फिर बिजनेस कैसे जनरेट करें. तो जो हमारा सेशन एजेंडा है वो इस टाइप का है कि हम लोग आज सबसे पहले चेक करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेबसाइट, फिर हाउ टू चूज डोमेन एंड सर्वर, फिर कौन सा प्लेटफॉर्म हम यूज करें, सीएमएस या कस्टम, स्टेप टू क्रिएट फास्ट एंड इफेक्टिव वेबसाइट. क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ आप में से बहुत लोग होंगे यहाँ पे, अगर मैं पूछूं मतलब आप यू कैन राइट डाउन कि किसको आज तक वेबसाइट बनाने में प्रॉब्लम आई है. मतलब आपने प्लान किया 15 डेज पर, आज 1 साल हो गया और वेबसाइट नहीं बनी. ऐसे ही बहुत लोग होंगे. किसी को 1 महीना लगा हो, किसी को कंटेंट नहीं मिल रहा है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है और हमेशा वो डिले बहुत होता है. तो देयर इज अ स्टेप, एक टोटल प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी वेबसाइट जल्दी बन जाएगी. कई बार डेवलपर की गलती होती है एंड मेनी टाइम इट्स योर मिस्टेक कि आपको पता नहीं कि बार बार के एडिट्स कितने बड़े पड़ सकते हैं. देन पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगर एक वेबसाइट बन गई है तो उस वेबसाइट में क्या क्या देखना है, क्या नहीं देखना. आपने जब आपके हाथ में वेबसाइट आ गई तो आपकी वेबसाइट सही है नहीं है, जो बेसिक नॉर्म्स हैं गूगल के, ऑनलाइन वेबसाइट्स के, वो आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, एवरीथिंग. देन हाउ टू जनरेट बिजनेस फ्रॉम योर वेबसाइट. कुछ टेक्निक्स, बहुत सिंपल सी टेक्निक्स बताऊंगा. आखिरी में फ्री टूल्स. ये वो टूल्स है जिसके कारण आपको टेक्निकल नॉलेज ना होने के बाद भी यू कैन चेक योर वेबसाइट एंड यू कैन एनहांस योर वेबसाइट. दोनों काम कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. तो हम इस पूरी कहानी में चलेंगे और हम शुरू कर दें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हु वी आर. तो वी आर की एलिमेंट्स. हम लोग वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. तो आप जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वी आर डूइंग दैट. वी आर नॉट इन वेब डेवलपमेंट, बट हमारी प्रॉब्लम यह है कि विदाउट अ गुड वेबसाइट हमारा टोटल जो रिजल्ट आता है वो 10% रहता है. कई बार आप लोग, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, वो यही बोलते हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है, आपकी वेबसाइट तो सर ये 1 पेज की बहुत पुरानी 2000 या 99 क्या पुरानी अकबर के जमाने की वेबसाइट है जिस पे हम काम करते हैं एंड वी हैव दैट ओनली. आपको तो फेसबुक पे काम करना है, आपको तो गूगल पे काम करना है, वेबसाइट की क्या जरूरत है. तो हम लोगों ने इसलिए एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम इस टॉपिक को इसलिए लेके चल रहे हैं कि हमारा काम वेबसाइट बनाना नहीं है, पर इसके बिना काम हो नहीं सकता. और सीरियसली फॉर मी वेबसाइट इज लाइक माई ऑफिस. मतलब 90% ऑफ माई क्लाइंट जो है उन्होंने कभी वेबसाइट, मेरा ऑफिस विजिट नहीं किया है, पर 100% क्लाइंट्स ने मेरी वेबसाइट जरूर विजिट करी है. तो हम लोग इसलिए वेबसाइट पे बात कर रहे हैं. वी आर इन लीड जनरेशन, जो आप देखते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट. कई बार आपको देखता है आपके नेगेटिव रिव्यूज होते हैं, आपके बारे में लोगों ने लिखा ही नहीं है, हम उसमें काम आते हैं. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल पीआर. तो जितना भी ऑनलाइन आप मार्केटिंग के टूल्स, टेक्निक्स देखते हैं, हम उनमें काम करते हैं. एंड वी आर वेरी गुड इन 2 थिंग्स. वन इज लीड जनरेशन एंड सेकंड इज रिड्यूसिंग योर कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर कन्वर्जन. तो हम उन सब चीजों में काम आते हैं. तो दिस इज आवर प्रोफाइल. नाउ वी स्टार्ट. एक एक करके चीजें लेंगे धीरे धीरे. आपके सामने थोड़ा टेक्निकल काम चीज आएगा और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी. बट ऑब्वियस मैंने आखिरी में चीजों को इसलिए रखा है ताकि आप आखिरी तक रुके. कुछ लोगों को जल्दी भागना होगा तो भाग ना सकें, तो फ्री टूल्स हम आखिरी में लेके चल रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो आई हैव वन क्वेश्चन. एज अ बिजनेस ओनर, आई डोंट नो हाउ मेनी हियर, एज अ बिजनेस ओनर आप में से कितने लोगों को आज तक वेबसाइट डिजाइन करवाने में प्रॉब्लम आई है? टाइप यस. व्हाई? ओनली व्हाई. इफ यू थिंक यार हम, मुझे वेबसाइट बनाने में बहुत दिक्कत आई. ग्रेट. 2 3 4. चलिए. तो जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या एक लाइफ में कुछ पाने के लिए गोल होना बहुत जरूरी है. सेम थिंग वेबसाइट में भी है. इफ यू हैव वेबसाइट यू शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव. आप वेबसाइट से करना क्या चाहते हैं. क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपने कभी भी अगर प्लान किया होगा तो आप लोग जनरली क्या करते हैं, फाइंड आउट अ थीम. किसी से एक थीम ली, डेवलपर ने या डिजाइनर ने आपको थीम भेजी. उस थीम को आपने देखा, यार ये अच्छी लग रही है, मेरे को सुंदर लग रही है, और आपको सुंदर लगी और आपने उठा के उस पर वेबसाइट बनवा ली. पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको पता नहीं. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ यू आर
अब ब्लॉगर, तो आपकी वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग मतलब आपके पास ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, एक के बाद दूसरा ब्लॉग पड़े, ज्यादा ज्यादा रुके। इफ यू आर इन B2B बिजनेस तो आप लीड जनरेशन पे दिमाग लगाएंगे। इफ यू आर इन आई थिंक रिटेल और आप आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप इंटीरियर में है, फर्नीचर में, तो आपका कैटलॉग बहुत अच्छा दिखना चाहिए, आपको वहां भी लीड निकले। आप ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं, प्लेटफॉर्म बहुत अलग होगा। आपकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बहुत अलग होगा। तो सबसे पहला काम करिए, 1 2 3, नॉट मोर देन 3, 3 ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी वेबसाइट के। आपको लीड चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपका कस्टमर वहां है, आपकी रैंकिंग ऊपर होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर करिए। ठीक है, आपको ऐड चलाने हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है, जो आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्लियर करिए। देन गो टू अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और अ वेब डेवलपमेंट एजेंसी की बॉस, दीज आर माय ऑब्जेक्टिव्स और दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। अब इससे बता वेबसाइट तैयार कैसे करनी है, क्योंकि जब भी आप ऐसा काम करेंगे ना, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, स्टार्टिंग में बताया हमको रिजल्ट क्या चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं कंपनी का गोल सेट होना चाहिए, वैसे आपकी वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्टिव आप कहीं नहीं जा पाएंगे। तो पहली चीज ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट करिए, बहुत बड़ा काम नहीं, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तब भी आप काम कर सकते हैं। यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, कि मुझे चाहिए क्या। मुझे बिजनेस चाहिए, तो बिजनेस इन व्हाट टर्म, आइदर इन हो सकता है लीड्स आपके लिए बिजनेस हो सकता है कि ऑनलाइन आप परचेस करवा रहे हो बिजनेस है, हो सकता है आपके आप कस्टमर से आपकी वेबसाइट पढ़ रहे हैं, उस पर ऐड लग रहे हैं, वो आपका बिजनेस है। तो बिजनेस क्या चाहिए वो डिफाइन कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव अ डोमेन, बहुत अच्छी बात है, पर डोमेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो डोमेन पे हमको थोड़ा सा काम करना है। देखिए, डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, डोमेन आपने कैसा चूज किया उसमें सब कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस अच्छा है और डोमेन खराब है तो नहीं चलेगा, पर एक अच्छा डोमेन आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे जाता है। तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ डोमेन, तो फर्स्ट थिंग इज कीप इट शॉर्ट, ऑलवेज कीप इट शॉर्ट, जितना छोटा हो सके। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज पुष्पेंद्र सिंह जादौन, आई हैव अ डोमेन पुष्पेंद्र सिंह जादौन, बट इट्स अ वेरी बिग डोमेन। तो मैंने लिया पुष्पेंद्र मुझे मिला नहीं, तो मैंने लिया meetpushpendra.com। स्टिल आई एम थिंकिंग दिस इज अ बिग डोमेन। तो अब हम लोगों ने लिया pushpendra.co। तो आपको डोमेन शॉर्ट रखना है और इट शुड बी मेमोरेबल, याद रहे, बहुत इजी हो। kpimg.com, ऐसे डोमेन मत लीजिएगा, कुछ नाम हो, कुछ वर्ड हो। फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको क्या कहते हैं, जो आपको याद रहते हैं। तो आपको ऐसा ही कुछ करना है। एक चीज बताना भूल गया मैं आपको इस पूरे सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्लस जो प्रेजेंटेशन है वो भी मिलेगा। तो कभी कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है, तो मैं आपको लास्ट में लिंक शेयर कर दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। मेरा यूट्यूब पे ये वीडियो रहेगा, साइड बाय साइड आपको आपका प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। थर्ड थिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज पहले सिर्फ .com चलता था। राइट नाउ यू हैव 20-50 एक्सटेंशन, .guru, .blog, .me, .biz, एन नंबर ऑफ एक्सटेंशन है। तो मैं बोलूंगा, इफ यू आर इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और आपका कुछ ऐसा काम है जिसके अंदर आपको मतलब सब कुछ ऑनलाइन ही होना है, तो मैं आपको बोलूंगा .com से नीचे ना जाए या .co से नीचे ना जाए। बट अगर आपकी कंपनी है तो .in पे चले जाएं, .net पे चले जाएं, पर कभी भी डबल ट्रिपल एक्सटेंशन यूज मत करिए। .co.in ये हमेशा खराब रहता है। और आपकी वेबसाइट के साथ क्या लग रहा है, .blog, अगर आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट ला रहे हैं, फॉर एग्जांपल योर नेम इज अपर्णा, तो अपर्णा.com हो सकता है ना मिल रहा, अपर्णाjain.com नहीं मिल रहा है। पर अगर इफ यू आर इन ब्लॉगिंग और आप लिखना चाहते हैं अपर्णाjain.blog चलेगा, पर अभी कंपनी के लिए .blog लगाना मुश्किल है। तो इट्स वेरी इजी, पहला प्रेफरेंस .com, फिर .co, फिर .in, उसके बाद कुछ और देखिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। सेकेंड चीज, अगर इसके बाद हम प्लान करें तो इफ पॉसिबल यूज सम कीवर्ड्स इन योर डोमेन। ये आपके एसईओ में बहुत फायदा देता है। मतलब फॉर एग्जांपल, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और मैं मुंबई में बैठा हूँ और मेरे को मेरी कंपनी के नाम से डोमेन नहीं मिल रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग मुंबई.com अगर मैं ले लेता हूँ तो मुझे अपने आप ट्रैफिक मिलने लगेगा, बिकॉज लोग देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई। तो मैं वो काम भी कर सकता हूँ। तो इवेंट मैनेजमेंट इंदौर, आप एक काम और कर सकते हैं, आपकी खुद की मेन वेबसाइट एक बना लीजिए और ऐसे डोमेन साथ में जोड़कर इसका ट्रैफिक वहां लेके आ जाइए। मतलब आपकी वेबसाइट पे आएंगे पर ये डोमेन भी ले सकते हैं। इनका एसईओ बहुत ईजी, मतलब मैं बोलता हूँ CHL हॉस्पिटल, तो कुछ भी कर लीजिए, पहली वेबसाइट तो CHL हॉस्पिटल की आनी है ना। फिर आपके पास अगर CHL हॉस्पिटल हो या ना अलग बात है, तो वो कहानी है। तो आप ऐसे कीवर्ड डोमेन पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप डोमेन जनरेटर यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी, हमें दिमाग भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं होता, तो डोमेन जनरेटर कुछ एप्स आती हैं, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ अभी। इन एप्स का बेनिफिट क्या होता है, आप इनमें नाम डालिए, एक्सटेंशन डालिए, तो ये अलग अलग डोमेन आपको आसपास ढूंढ के निकाल देते हैं जो अवेलेबल है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जो आपको अच्छा लग रहा है, यू कैन परचेज इट। तो ये काम कर सकते हैं। एंड नाउ द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें हम में से बहुत सारे बिजनेस ओनर गलती करते हैं, दैट इज बाय इट फ्रॉम योर ओन अकाउंट। मतलब अगर इफ यू वांट टू बाय अ डोमेन, ये किसी डेवलपर से मत बाय करवाइए।
मैं नहीं बोल रहा हूँ डेवलपर खराब होते हैं, 99% अच्छे लोग होंगे, पर कभी किसी ने काम छोड़ दिया, कभी आपका कॉन्टेक्ट खत्म हो गया, कभी कुछ झगड़ा हो गया, उसने डोमेन रख लिया, आपने 10 साल उस वेबसाइट पे काम किया है एंड नाउ यू डोंट हैव दैट डोमेन, तो आप क्या करोगे? यू हैव टू बाय आउट अ न्यू डोमेन, जो कि जिसका एसईओ करना, जिसको ऊपर लाना बड़ा मुश्किल काम है, और गूगल पे ऊपर नहीं आया मतलब काम खत्म। हम हमेशा बोलते हैं कि if you want to bury a dead body in the Google second page is the best place, कोई नहीं जाता। आप हमेशा पहले पेज के बाद सेकंड पेज पे अपने सर्च करने नहीं जाते हैं, फर्स्ट पेज पे आपका काम हो जाता है, तो पहले पेज पे रहने के लिए तो डोमेन हमेशा बाय करिए। मतलब अगर मैं एक जनरिक लैंग्वेज में बोलूं तो डोमेन इज योर होम या ऑफिस रजिस्ट्री। जैसे घर की रजिस्ट्री आपके नाम पे होती है ना, तो डोमेन आपके पास होना चाहिए। इट्स वेरी इजी, गो डैडी, होस्ट गेटर, कहीं भी किसी भी अकाउंट पे जाइए और जाके उसके ऊपर आपको सिर्फ एक काम करना है कि मुझे है ना अकाउंट बनाना है और डोमेन बाय करना है, और हर साल रिन्यू कराना है। ऑटो रिन्यू कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्रेडिट कार्ड से पैसा कट जाएगा। इट्स सिमिलर लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, उससे ज्यादा टफ काम नहीं है डोमेन लेना। तो आप कभी ये मत सोचिए कि यार डोमेन कैसे जाए, खरीदना मुश्किल काम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डोमेन डेवलपर से नहीं खरीदवा सकते आप, लेकिन अपने पास रखिए, क्योंकि कई बार डेवलपर चेंज हो जाते हैं, सर्वर नया आ जाएगा, वेबसाइट नया आ जाएगा, डोमेन नया नहीं आएगा, किसी और ने बाय कर रखा है, और डोमेन बहुत महंगे बिकते हैं। जस्ट अ सिंपल स्टोरी, आपको पता है ना गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम, अम्ब्रेला कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट। अल्फाबेट के पास खुद का डोमेन नहीं है। अब वो क्योंकि अल्फाबेट किसी और ने रजिस्टर कर रखा है और वो देने को तैयार नहीं है, अब वो सब कुछ कर रहे हैं पर अल्फाबेट.com उनको नहीं मिल रहा है। तो ये कहानी है। एक बार माइक्रोसॉफ्ट के आपको कोई से भी डोमेन नहीं मिलेंगे, पर एक बच्चे का नाम माइक रो था, MICROW, तो उसने microsoft.com डोमेन बुक कर लिया। दे, और ये आज से 10 साल 15 साल पुरानी बात है, दे गिव हिम मोर देन $1 लाख टू बाय दैट डोमेन, कि भैया हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। उन्होंने पहले केस लड़ा पर वो जीत गया कि माय नेम इज माइक्रो। तो आपको चीजें ध्यान रखनी है कि डोमेन अपने पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कम टू सम फ्री टूल्स जिनसे आप डोमेन सर्च कर सकते हैं। तो दीज आर द टूल्स, domainwheel.com, इसमें आप 2 या 3 वर्ड डाल दीजिए, कीवर्ड जिसके आसपास लेना है, जनरेट कर लेगा। nemeboy.com है। वर्डरॉइड में एक बेनिफिट है कि आपको डिफरेंट स्पेनिश, फ्रेंच लैंग्वेज में भी उनके मीनिंग के साथ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कुछ यहाँ काम है फर्नीचर, तो वहां पे वो क्या लैंग्वेज होगी वो हो जाएगा। मैंने भी में आप फील्ड डालिए तो उसमें वो डोमेन निकाल के देता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं डोमेन व्हील पे सिर्फ दिखाता हूँ, आप इन चारों को यूज कर सकते हैं। और ऐसे 50 फ्री टूल्स हैं, सब AI बेस्ड हैं। हमेशा अच्छा रिजल्ट मिले पक्का नहीं है, पर आपको कुछ आइडियाज आ जाएंगे और कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट भी निकल जाते हैं। तो यू कैन यूज हिंदी, इंग्लिश एंड ऑल थिंग। तो हम एक डोमेन के एक प्लेटफॉर्म को देखते हैं कैसा लगता है, देन वी गो अहेड। तो दिस इज डोमेन व्हील। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मैं सिंपल से कुछ करता हूँ, ऐड कीवर्ड, मार्केटिंग इंदौर या इंडिया। अब मैंने 2 कीवर्ड डाले। अब ये क्या करेगा, जितने डोमेन अवेलेबल हैं, मार्केटिंग इंडिया डॉट ब्लॉग, मार्केटिंग इंडिया रिव्यूज.com, अब आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए यहाँ पे, आप अगर देखोगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। आप ऐसे कुछ डाल के यहाँ डोमेन कर, .com, .net क्या है, कुछ और लेने हैं, .co लेना है तो मैं .co सेट कर सकता हूँ। तो दिस इज द थिंग। तो ये मैंने आपको 4 पहले बताए थे, वो चारों में से मैंने एक का ऑप्शन आपको दिखाया है, क्योंकि हमको टाइम पे खत्म करना है और बहुत ईजी है, इसमें कुछ बहुत बड़ी साइंस नहीं है, लोगों को पता नहीं होता, लोग यूज नहीं करते। तो यू कैन जनरेट योर डोमेन फ्रॉम हियर। ठीक है, अगेन हम हमारी PPT पे आते हैं। दीज आर द नेम, मैं जो PDF मिलेगी उसमें भी नाम रहेंगे आपके पास। कम टू सर्वर, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार सर्वर कैसा चूज करें, पता ही नहीं, क्योंकि नॉलेज ही नहीं। कोई आदमी 3,000 दे रहा है सर्वर की, कोई 30,000 दे रहा है साल के, एंड हमें मालूम ही नहीं कि हम कौन सा सर्वर लेके चले। तो देखिए 2 मॉडल अभी आज की तारीख में चल रहे हैं। वन इज पे एज यू गो मॉडल और सेकंड इज फिक्स मॉडल कॉस्ट, मतलब जितना यूज करे उतना दो और फिक्स अमाउंट देना, आप यूज करें या ना करें। तो ये दोनों तरह के मॉडल आप यूज कर सकते हैं। जो पहला मॉडल है, जब आपको अनसर्टेन है कि कितना ट्रैफिक आने वाला है, एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से कम हो जाता है, तो आप इस मॉडल पे जरूर जाए। और जब ऐसा है कि बॉस जनरली अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है, एक सिंपल सी लीड जनरेशन के लिए वेबसाइट बना रखी है, सिर्फ ब्लॉग और ई बुक्स हैं, तो आप फिक्स कॉस्ट पे जा सकते हैं। तो पे एज यू गो में आपके पास है ना गूगल क्लाउड है, AWS EC2 मशीन है। इनमें क्या होता है, जब आपके ऊपर ट्रैफिक बढ़ता है, मैं जब बैंडविड्थ पे आऊंगा तो बताऊंगा, तो ये आपके रेट बढ़ा देते हैं। जैसे आपका ट्रैफिक कम होता है, रेट कम कर देते हैं। तो जितने घंटे के लिए आपके ऊपर एक्स्ट्रा ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे, उतने घंटे का एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में आपको इतना अमाउंट देना ही देना है। तो ये 2 चीजें रहती हैं। अब सर्वर होता क्या है, हम लोग हमेशा बोलते हैं सर्वर है। सर्वर इज अ मशीन, जो आपके यहाँ लैपटॉप है, PC है, वैसे सर्वर है। उसकी हार्ड डिस्क में आपकी वेबसाइट पड़ी है, आप चाहे तो अपनी लैपटॉप की या कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वेबसाइट रख के अप कर सकते हैं ऑनलाइन।
पर जब आपका लैपटॉप बंद होगा तो वेबसाइट दिखना बंद हो जाएगी। ये सर्वर 24 घंटे चलते रहते हैं। तो यहाँ जो सेव होता है डेटा वो हार्ड डिस्क में होता है। और जैसे हमारे लैपटॉप में 2 हार्ड डिस्क आती है, एसएसडी और मैग्नेटिक ड्राइव, तो यहाँ भी एसएसडी सर्वर होता है, मैग्नेटिक सर्वर होता है। मतलब कौन सी हार्ड डिस्क यूज कर रहा है। हम सबको पता है एसएसडी हार्ड डिस्क, दैट मीन्स फास्ट डेटा। हम लोगों को जब भी लैपटॉप मिलता है तो बोलते हैं यार ओएस आप एसएसडी में डाल लीजिए। तो हमेशा जो चूज कर रहे हैं सर्वर, वो एसएसडी सर्वर चूज करिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड तेज रहेगी। और स्पीड तेज रहेगी दैट मीन्स यूजर जल्दी रहेगा, क्योंकि जैसे ही आपकी स्पीड थोड़ी सी भी कम हुई, 20 से 25% ट्रैफिक चला जाता है। स्पीड अच्छी तो गूगल एसईओ में भी आपको नंबर देता है, गूगल एडवर्ड्स भी सस्ते पड़ते हैं, हर चीज अच्छी पड़ती है। तो गो फॉर एसएसडी सर्वर। तो अगेन जो मैंने एएसडब्ल्यू की बात करी है, वल्चर एक ऑप्शन है, गूगल क्लाउड, ये सब एसएसडी है। मैग्नेटिक पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, गोडैडी, होस्टगेटर, ये सब मैग्नेटिक पे चलते हैं, तो हमको इस पे नहीं जाना है। मतलब जो भी लेफ्ट वाली चीजें हमको मतलब एसएसडी यूज करना है, ऊपर में आप कुछ भी यूज कर लीजिए। अब अगला आता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या शेयर्ड होस्टिंग। तो पहले शेयर्ड होस्टिंग चलती थी, दैट मींस एक आपके ड्राइव है, उसके कई पार्ट कर दिए और आधा आधा सबको दे दिया। आजकल क्लाउड पे चलने लगा है, तो अभी भी शेयर्ड होस्टिंग अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है? अगेन गोडेडी, होस्टगेटर, ये सब अभी भी शेयर्ड होस्टिंग में है। और क्लाउड में जो मैं आपके जितने नाम बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, गूगल का हो गया, अमेजॉन का हो गया, वल्चर का हो गया, नॉइड का हो गया, ये सारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स हैं। मैं अभी नाम दूंगा आपको सर्वर्स के, यू कैन फाइंड आउट आपको कौन सर्वर चूज करना है। तो क्लाउड के 2 बेनिफिट रहते हैं, एक तो स्पीड तेज मिलती है, दूसरा शेयर्ड में एक प्रॉब्लम क्या है, किसी और की वेबसाइट में कोई वायरस आया तो आपकी वेबसाइट भी साथ में निपट जाएगी। तो इसलिए हमको शेयर्ड होस्टिंग पे नहीं जाना है। और कई बार आप बोलते होंगे सर वीपीएस लेना है, दैट इज प्राइवेट सर्वर लेना है। अब वर्चुअल प्राइवेट बोलने लगे, पहले प्राइवेट सर्वर बोलते थे। तो प्राइवेट सर्वर क्या चीज है? प्राइवेट सर्वर मतलब जब आपका काम बहुत बड़ा है, ई कॉमर्स कंपनी है, 20,000 25,000 लोग डेली आ रहे हैं, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, आपको ज्यादा रैम लग रही है, ज्यादा बैंडविड्थ लग रही है, तो आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर जाइए। अदरवाइज एक फिक्स कॉस्ट के मॉडल में आपका काम हो जाएगा। और जब भी, अब ये तो मैंने आपको सर्वर के टाइप बता दिए हैं, लेकिन ऑलवेज चूज कैलकुलेट योर बैंडविड्थ। थोड़ा टेक्निकल है ये वाला सेक्शन, इसके बाद इतना टेक्निकल कहीं नहीं आने वाला, ये आखिरी और चीज है सर्वर में। सर्वर बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्वर इज अ हार्ड डिस्क जिसको आपने यूज किया है। दूसरी चीज मैंने आपको टाइप ऑफ सर्वर बता दिया। अब बैंडविड्थ क्या होती है? कई बार आपने देखा होगा आपकी वेबसाइट में 509 एरर आता है, वेबसाइट दिखना बंद हो जाती है, 509 एरर है, दैट मीन्स आपकी बैंडविड्थ खत्म हो गई। इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए आपकी वेबसाइट मान लीजिए 100 MB की है, 100 MB बहुत होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जनरली वेबसाइट 100 MB बन जाती है, 3-4 MB का एक पेज होता है, 15-20-50 पेज से ऊपर आप क्या बनाएंगे, तो 50-100 MB के अंदर वेबसाइट बन जाती है। हम सोच लेते हैं कि आपकी जब भी वेबसाइट खुलती है तो 10 पेज ओपन होते हैं, 10 MB का डेटा डाउनलोड करना पड़ता है। आपकी वेबसाइट के 2-3 पेज खुलते हैं, 10 MB लग जाता है उसमें, फॉर एग्जाम्पल। तो महीने भर में अगर 1000 बार आपकी वेबसाइट खुली तो 1000 MB, 1000 into 10 मतलब 10 GB आपका डेटा उतर गया, 10 GB का डेटा आपको लगा। तो बैंडविड्थ जो आपको सर्वर देते हैं, दैट मीन्स कितनी बार आपकी वेबसाइट डाउनलोड हो सकती है, वो कहीं पैसा तो कमाए, तो बैंडविड्थ डिफाइन कर देते हैं कि इतनी बैंडविड्थ आप उतार सकते हैं, तो उससे काम हो जाएगा। तो जब भी आप काम करते हैं, आप देख लीजिए आपकी बैंडविड्थ कितनी है, 10 GB, 20 GB, 30 GB, बड़ी बैंडविड्थ लीजिए। जो शेयर्ड और मैग्नेटिक होस्टिंग वाले मिलते हैं, इनकी बैंडविड्थ कम रहती है। जो मैं आपको वर्चुअल क्लाउड बता रहा हूँ, इनकी बैंडविड्थ बहुत हैवी रहती है, तो आपकी वेबसाइट 509 एरर से बंद नहीं होती है। पर तब भी देख लीजिए आपकी वेबसाइट का साइज क्या है, ओवरऑल कितने लोग आएंगे, तो एक कैलकुलेशन कर सकते हैं यार, हर बार इतने लोग आएंगे, 10-15 MB का डेटा निकालेंगे, मैं इतने 1000 बार खोलता हूँ, इतने GB की बैंडविड्थ चाहिए, जितनी चाहिए उससे डबल लेके रख लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर ई कॉमर्स है, आप मुझसे पर्सनली बात करिएगा, हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपका डेवलपर आपको बता देगा अच्छी तरह से कि बॉस ये करना चाहिए, अदरवाइज आपको उतना बिजनेस नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, या आपकी वेबसाइट कम हो चलेगी नहीं, रुक जाएगी, हैंग हो जाएगी, 509 एरर आएगा इन्होंने। तो ये सर्वर वाला काम, यहां तक टेक्निकल काम था, हम ज्यादा टेक्निकल पे जाने नहीं वाले। अब हम बात कर रहे हैं अगला काम। तो मैं आपको कुछ सर्वर्स के नाम बता देता हूँ। तो जो पे एज यू गो मॉडल में AWS EC2 मशीन आती है, Amazon वेब सर्विसेज बेस्ट, मतलब वर्ल्ड में बेस्ट सर्विसेज हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आता है, गूगल क्लाउड आता है। इसमें आप जितना यूज करेंगे उतना पैसा देना है, बाकी पैसा नहीं देना है। फिक्स कॉस्ट में Amazon ने अभी नया निकाला है AWS लाइट सेल, बहुत प्यारा है, $3.5 से इसकी रेट स्टार्ट है। $3.5 में से आपको 10 GB स्पेस मिलती है और 1 TB बैंडविड्थ मिलती है। वल्चर $2.5 से स्टार्ट है, 10 GB स्पेस है और 0.5 TB मतलब 500 GB बैंडविड्थ है। कुछ भी कर लें, आप यूज नहीं कर सकते। इन प्लेटफॉर्म पे आप 10 से 15 वेबसाइट चला सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, एनी डिले इन वेबसाइट या हैंग होना या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एंड 10 से 15 वेबसाइट चलाने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप बिजनेस वेबसाइट की बात कर रहे हैं। और इनके इसके चार्जेस मतलब 200-300 रुपए पर मंथ, दैट मीन्स नॉट मोर देन 3000 और 2500 ईयर। तो इसमें आपका काम हो सकता है।
तो मैं अभी तक वल्चर पे था, मेरी सारी वेबसाइट हम AWS लाइट सेल पे शिफ्ट कर रहे हैं, नॉट बिकॉज वो वल्चर खराब है, पर उसके अंदर कुछ ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं मुझे। तो चूज बोथ ऑफ देम, आप एक बार चेक करेंगे, पीपीटी में नाम भेज दूंगा, ऑनलाइन प्राइसिंग मिल जाएगी आपको, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। कम टू नेक्स्ट, एक और पंगा आता है, कस्टम पे जाएं या CMS बनाएं। अब ये दोनों पहले समझाता हूं, दोनों में अंतर क्या है। CMS वेबसाइट मतलब वो वेबसाइट जो पहले से बने हुए प्लेटफॉर्म पे मिलती है, मतलब वर्डप्रेस वेबसाइट, जूमला, विक्स, ये CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये बनाई गई है वेबसाइट बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। जैसे वर्डप्रेस में सबसे ज्यादा वर्ल्ड की वेबसाइट बनती है, और वर्डप्रेस PHP बना है। जो कोर लैंग्वेजेस में जब कस्टम बनाते हैं, शुरू से कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, वो कोर लैंग्वेज होती है, वो PHP हो सकती है, .NET हो सकती है, रूबी ऑन रेल्स हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है जिस पर आपकी वेबसाइट बनती है। तो अब आपको चूज करना है दोनों में से किस पे बना है। मैं कस्टम पसंद करता हूं, पर इसका मतलब CMS खराब है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दोनों में फीचर्स बता देता हूं, देन यू कैन डिसाइड आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, कस्टम में आपको शुरू से बनाना है, CMS में बने हुए ब्लॉक्स रखें। मतलब फॉर एग्जाम्पल विक्स और वर्डप्रेस में आप डेवलपर ना तब भी वेबसाइट बना लेंगे, बहुत लोग बना के भी आते हैं। पर जब भी डेवलपर से बनवाएंगे तो बहुत सारे फीचर्स ऐड सब्सिट्यूट कर सकता है, तो गो फॉर अ डेवलपर। ठीक है। कस्टम में सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, अगर आपको लग रहा है आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है या कुछ हो सकता है, तो वो कस्टम में होना मुश्किल है, CMS में आसान है। उसका बेसिक रीजन है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस की एक पर्टिकुलर वर्जन पे बनी हुई है, तो जो हैकर होंगे वो उस वर्जन को हैक करेंगे। उन्होंने एक बार वो वर्जन हैक कर लिया तो दुनिया में जितनी भी वेबसाइट उस वर्जन में बनी उन सबको हैक करके उसका डेटा निकाल सकते हैं, उनको डाउन कर सकते हैं। पर आपकी खुद की वेबसाइट सिर्फ आपने बनवाई है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है एक वेबसाइट ब्रेक करने में, अनटिल आपकी वेबसाइट कोई बहुत बड़ा बिजनेस ना आ रहा। तो ये एक फायदा रहता है। कॉस्ट कस्टम की थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब 5%, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि आप टेलर मेड सॉल्यूशन ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं रेडीमेड शर्ट और टेलर मेड शर्ट में क्या अंतर है। यहाँ आपको CMS में लो कॉस्ट मिलती है, यहाँ टाइम ज्यादा लगता है, वहां थोड़ा टाइम कम लगता है। एक बेनिफिट और है कि जब भी आप कस्टम वेबसाइट लेंगे तो आपको कुछ प्लगइन्स का पैसा नहीं देना पड़ता, जो पैसा एक बार लग गया जो जो चाहिए। CMS में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए, आपको ये प्लगइन खरीदना है, ये प्लगइन खरीदना है, ये प्लगइन खरीदना है, तो आपको पैसा लगता है। तो दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। मैं कस्टम चूज करूंगा, आप लोग चूज कर सकते हैं आपको क्या जाना है। आप CMS पे भी जा सकते हैं, वर्डप्रेस पे भी जा सकते हैं, डिपेंड आपकी वेबसाइट कैसी है। सिर्फ ब्लॉगिंग पे जा रहे हैं तो वर्डप्रेस या CMS इज बेस्ट ऑप्शन, कस्टम पे जाने की जरूरत नहीं। पर अगर आपको कुछ और ऑप्शन अवेलेबल है तो ये काम है। कस्टम लोड होने में भी टाइम कम लगाती है कि उसकी कोडिंग कम होती है। CMS पूरा बंडल आता है, आप 4 चीजें यूज कर रहे हो, लेकिन है तो सब कुछ आपकी वेबसाइट पे। तो दोनों में ऑप्शन अवेलेबल है, आप इनमें देख सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, अब क्या करना है। तो अब आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है कि यार हम वेबसाइट स्पीड में कैसे बनवाएं, क्योंकि हम लोग वेबसाइट बनवाना हम शुरू करते हैं और हमारे बच्चे पूरे करवा पाते हैं। आजकल ये हालत होगी, मतलब सीरियसली आई हैव सम क्लाइंट्स जिनकी वेबसाइट आज से 1.5 साल 2 साल पहले वो बनवा रहे थे और उन्होंने मेरे से डिजिटल मार्केटिंग का पैकेज ले लिया था, एंड स्टिल आई एम वेटिंग कि उनकी वेबसाइट बन जाए। मतलब मेरे को लगता है कोरोना खत्म हो जाएंगे, उनकी वेबसाइट खत्म नहीं होनी पूरी तरह से भी। मैं वेट कर रहा हूँ उनका। पर इसके कुछ स्टेजेस हैं, कुछ कुछ स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आई थिंक वेबसाइट जल्दी बन जाएगी। हमने पहले ही पूछा था आप लोगों से कि वेबसाइट बनाने में कितनों को दिक्कत है, और सीरियसली 95% लोगों को मैंने वेबसाइट के टाइम में परेशान होते हुए देखा है। तो देखते हैं कि वेबसाइट में हमें क्या करना है। तो ये आपकी कुछ स्टेप्स हैं जिस पे हम बात करेंगे एक करके। सबसे पहले आपको डोमेन परचेस करना है, जो मैं बात कर चुका हूं। आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, वो आप कर चुके हो। इसके बाद जो गलत काम आप करते हो, आप क्या करते हो, यार थीम भेज दो हम चूज करेंगे। आप थीम मत मंगवाओ, पहले आपने सेक्शन, फीचर, पेजेस डिसाइड करो कि मुझे कितने पेज चाहिए, मेरी सर्विसेज कितनी आने वाली हैं, मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए, मुझे मार्केटिंग के लिए कितने लैंडिंग पेज चाहिए, मेरे मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। एक बार बैठ के दिमाग लगा लीजिए, 5 या 10 वेबसाइट देख लीजिए। ये एक दिन से बड़ा काम नहीं है, पर एक बार ये डिफाइन होकर लॉक हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए डेवलपर बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं, हमारी दिक्कत क्या होती है, हम थोड़ी देर में बोलते हैं अब ये जोड़ दो, अब ये घटा दो, अब ये ला दो, ये हटा दो। आपको लगता है बहुत आसान है, उसको तो माइनस करना है, पर एक कोडिंग चेंज करने में उसको कई घंटे लग जाते हैं, कई बार दिन लग जाता है डेवलपर्स को। ठीक है, मतलब आप एक सिंपल HTML मेल बनाते हैं 4-4 घंटे लगते हैं एक एडिट में, क्योंकि कोडिंग है, सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अगर अभी पेज के सेक्शंस पहले बना लेते हैं कि मेरे सेक्शन है, पेजेस हैं, ये रहेगा, डिजाइन में स्ट्रक्चर बन गया, और उसको कंफर्म कर लेते हैं, उसको चेंज नहीं करेंगे, लॉक कर देते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए आप दूसरी वेबसाइट देख सकते हैं, आपने जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया था उसमें क्या लगता है वो देख सकते हैं, इसको लॉक करिए। इसके बाद डिजाइन मंगाइए। तो अब जब डिजाइन आएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा है ये डिजाइन है, मेरी कौन सी चीज कहाँ जाने वाली है। सेकंड थिंग, डिजाइन में सिर्फ फ्रंट पेज मत देखिए, हम लोग सिंगल पेज डिजाइन देखते हैं। अंदर मेरा ब्लॉग वाला सेक्शन कैसा खुलेगा,
मेरा गेट अ फ्री डेमो वाला सेक्शन कैसा खुलेगा, मेरे ई बुक्स वाला सेक्शन कैसा खुलेगा, वो भी लुक एंड फील अभी चेक कर लीजिए। सब कुछ सेट हो जाता है। अब आपको पता है आपको कंटेंट कितना लिखना है, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, आपको मालूम है, पहले नॉलेज नहीं होता है। तो स्टार्ट राइटिंग कंटेंट। और मैं कंटेंट में बहुत अच्छी चीज लगाता हूँ, हमारे कंटेंट दो तरीके से लिखा जाता है। एक, भैया जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इंदौर का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं बहुत अच्छे स्कूल की बात कर रहा हूँ। उनको लंदन में एक स्कूल अच्छा लगा, उन्होंने उसका कंटेंट कॉपी किया, अपने वेबसाइट पर डाल दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आपको लगता है कौन देख रहा है, लंदन का स्कूल है हमारा है, पर भगवान देखता है। और हमारे इंडस्ट्री में भगवान गूगल है। गूगल को पता है आपने कॉपी किया है, प्लेजरिज्म है, आपकी वेबसाइट का एसईओ नहीं होना। तो कंटेंट शुड बी ओरिजिनल, कॉपीड कंटेंट मत लाइए। सेकंड थिंग, मेरी बुआ की लड़की लिख देगी, नहीं भाई, एक अच्छा आदमी पकड़ लो ना, 2000-3000 का खर्चा है, अच्छा कंटेंट लिख लो, एसईओ की कीवर्ड्स निकलवा लो किसी से, कौन कौन से कीवर्ड किस पेज पे डालने हैं वो काम कर लेगा, तो वो काम हो जाएगा। कंटेंट से डिसाइड हो गया, इमेजेस डिसाइड करिए। इमेजेस तुम लगा दो वाले काम पे मत रखो, आप डिसाइड कर लो कितने आपके खुद के फोटोज लगने हैं, कितनी आपको बाय करनी है, कितने क्रिएटिव्स बनाने हैं, उनके साइजेस आपको डेवलपर बता देगा। तो ये बहुत छोटे छोटे काम है, इनको तोड़ लीजिए कि भैया ये काम ये करना है, ये काम इतने दिन में करना है। आपकी इमेजेस सेट हो गई, आपका कंटेंट सेट हो गया, डेवलपर को दीजिए और एक बार इसका इंप्लीमेंटेशन देख लीजिए कैसे दिख रही है वेबसाइट। इसके लिए कोडिंग की जरूरत नहीं है। एडोब एक्सडी करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें बंदा सब कुछ डाल देगा और आपको फील दे देगा आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। एक बार जब एडोब एक्सडी में आप देख लेंगे, कर्सर मूव कर रहे हैं कैसा दिख रहा है, मेन्यू कैसा खुल रहा है, उसमें जो एडिट है वो बता दीजिए। क्योंकि अगर एचटीएमएल में कन्वर्ट हो गई तो हर एडिट में बहुत टाइम लगेगा, यहाँ चीजें हाथों हाथ हो जाएंगी। यहाँ अपनी वेबसाइट फाइनल कर लीजिए आप, यहाँ सब बटन चलेंगे, मेन्यू चलेंगे, सब कुछ चलेगा, सारे पेजेस चलेंगे। एक बार यहाँ सब कुछ अगर फाइनल हो गया, देन कन्वर्ट इनटू फाइनल एचटीएमएल फाइल और उसका वेबसाइट अप करिए। जब भी वेबसाइट अप हो जाए तो उसका फाइनल टेस्टिंग पे जाना है, और टेस्टिंग में बहुत सारी चीजें देखनी है। मतलब देखिए वेबसाइट अब अच्छी दिख रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पर वो आखिरी के मिर्च मसाले रह जाते हैं ना, वो वाला काम अब बाकी है, और बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो हम उस काम पे चलते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है। कोई भी वेबसाइट आपके, मतलब हम वापस को देख लेते हैं एक बार। आपने पूरा पूरा फीचर फॉलो किया, आपने डोमेन परचेज किया, ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, पेजेस दिखे, कंटेंट क्रिएट किया, इमेजेस सेट करी, फाइनल डिजाइन बन गया, टेस्टिंग पे चले गए। आपकी वेबसाइट दिखने में अच्छी हो सकती है, पर टेक्निकली हो सकता है बहुत सारे ग्लिचेस हो। वी हैव टू फाइंड दोज ग्लिचेस कि वो कहाँ कहाँ है, कैसे से चेंज करना है, तो मैं आपको उस पर बताने वाला हूँ। आराम से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मतलब ये आपकी टॉपिंग्स हैं, आपकी वेबसाइट सबसे अच्छे होने के तरीके हैं, मतलब ये आखिरी मसाले जो आप टेस्ट देंगे वेबसाइट पे। तो सबसे पहले देखिए, वेबसाइट शुड बी मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड। ये बहुत बार गलती हो जाती है, और ये कैसे चेक होगा, मैं उसके तरीके बताऊंगा, कुछ टूल्स भी दूंगा। पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका 80% बिजनेस कम्स फ्रॉम योर मोबाइल, मतलब सॉरी 80% ट्रैफिक, नॉट बिजनेस। आपका ट्रैफिक मोबाइल से आता है 80%, 85%। तो अगर वेबसाइट मोबाइल में अच्छी दिख रही है तो आपका काम खत्म हो गया। तो आप क्या करिए, एक एंड्रॉइड और एक आईफोन, कम से कम 2 मोबाइल पे चेक करिए, हो सके तो एक टैब पे चेक करिए, और पीसी पे चेक करिए, और हो सके तो मैक पे भी चेक करिए। क्या आप देखिए क्या ऑप्टिमाइज है या नहीं, हर बटन चल रहा है नहीं चल रहा, फॉर्म भर रहा है नहीं भर रहा, कुछ कट तो नहीं रहा, पूरी रिफ्रेश होने पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये चीज सबसे पहले देखिए। फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये कोई नहीं करता। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आपको लगता होगा साइज तो छोटी करनी है, और क्या है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट साइज छोटा करना है कुछ। इमेज ऑप्टिमाइज्ड आपके दो काम आते हैं, एक आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाता है, और दूसरा आपका एसईओ बहुत स्ट्रांग करता है। क्योंकि इमेज से एसईओ लोग करते नहीं है, लोग बताते भी नहीं, और हमको पता नहीं होता टेक्निकली। तो दो काम कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे, उस पर आप देख भी लेंगे, पर बहुत सिंपल चीज है। आपकी हर इमेज का नाम होता है। हम जनरली जब भी वेबसाइट पे इमेज लाते हैं तो xyz.jpg या abc.png सेव कर देते हैं। पर आपकी जो फील्ड है, मतलब आप बात कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की, तो उस फील्ड में आपकी वेबसाइट में जो जगह है वो, वहां पे जब आप उसको अपलोड कर रहे हैं तो उसके आसपास का नाम लिखिए। आप में से कोई भी अपने एक बिजनेस की कैटेगरी बताइए, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। कोई भी अपने बिजनेस की कैटेगरी बताइए, तो मैं उसके बाद बात करूंगा। एक दो लिखिए कि हमारा ये बिजनेस है, हमारा ये बिजनेस है, एनीथिंग। वेडिंग्स, चलिए तो वेडिंग की बात करते हैं। रिपेयर मोबाइल, तो अब आपको है ना वेडिंग, वेडिंग प्लानर डॉट जेपीजी, वेडिंग प्लानर इन मुंबई डॉट जेपीजी, बेस्ट वेडिंग प्लानर डॉट जेपीजी, ऐसे अपनी इमेजेस के नाम रखने हैं। ठीक है, एजुकेशन कंसल्टेंट हैं आप, तो जैसे आप आईएल्स के जीआरई की बात कर रहे हैं, तो जीआरई कोचिंग डॉट जेपीजी, बेस्ट जीआरई कोचिंग डॉट जेपीजी। अब वो कीवर्ड्स के ऊपर अपने इमेजेस का नाम रखें, बजाय एबीसी डॉट से निकाल दें। सेकेंड थिंग, अगर आप लैपटॉप में, तो किसी भी वेबसाइट, किसी भी इमेज आपके जो भी जेपेग पड़ी हो,
उन सब के ऊपर राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके यूनिवर्सिटीज इन इंदौर, तो अब बीबीए कोर्सेज इन इंदौर, बेस्ट बीबीए कॉलेज इन इंदौर, एमबीए कॉलेज इन इंदौर, इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंदौर, बीटेक कोर्स ऑफ इंदौर, इस टाइप के आप कीवर्ड से अपनी जेपिक करिए। अब सेकंड काम करना है, यही कीवर्ड आपको फिर यूज करना है इमेज में। कोई भी इमेज आपकी वेबसाइट पे पड़ी हो, राइट अपने लैपटॉप पे हो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए, वहां डिटेल्स में जाएंगे तो आपको 5 स्टार दिखेंगे ऊपर। मैं आपको शेयर कर दूंगा जो अभी आएगा, क्योंकि यहाँ स्क्रीन शायद उस तरह से शेयर नहीं हो पाएगी। तो 5 स्टार्स में जो राइट क्लिक करेंगे तो उनको 5 स्टार देने हैं उनको, और वहां टैग, फिर सुनिएगा, वहां टैग लिखा हुआ है, उस टैग में जितने कीवर्ड डाल सकते हैं डाल दिए, 3 4 5 तो डालिए। वो 5 कीवर्ड डालने से आपका बेनिफिट क्या होगा कि जैसे आप वो 5 कीवर्ड डालेंगे तो जब गूगल सर्च करता है तो इमेज में वो टैग्स पड़ता है, तो उससे आपके एसईओ होता है। तो ये एसईओ इमेज ऑप्टिमाइजेशन जिस किसी को नहीं पता, पर इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी पूरी वेबसाइट में 100 इमेज में लगती है, 15-20 इमेज लगती हैं। 15-20 इमेज के नाम चेंज करना और टैग डालना 1 घंटे का काम नहीं है, पर हमको या तो मालूम नहीं रहता है या हम करते नहीं है। तो गो एंड डू दैट, इससे आपकी वेबसाइट की एसईओ रैंकिंग बहुत अच्छी होगी। थर्ड थिंग इज पेज साइज। अब पेज साइज से आप लोग क्या समझते हैं? टोटल पेज का साइज कितना है, कितने एमबी का है? तो इट शुड बी लेस देन 3 एमबी। 4 हो जाए तो बहुत बुरी बात मानता हूं मैं, तो 3 है उससे कम है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोड जल्दी होगा, ओपन जल्दी होगा। तो एक तो आप अपने खुद के पेज साइज के लिए मैं आपको टूल दूंगा, उसे चेक कर सकते हैं। दूसरा, वेबसाइट की स्पीड चेक करिए कितनी देर में ओपन होती है। अच्छा, आप बार बार अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके जो भी ब्राउजर होगा उसमें कैश में आपकी वेबसाइट सेव रहती है, तो बहुत स्पीड से ओपन होगी। तो कभी भी चेक करना है आपको कि आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है, तो हमेशा इनकॉग्निटो प्राइवेट विंडोज जो आती हैं उनमें जाके ओपन करिए, आपको एक्चुअल स्पीड दिखेगी। जो मैं टूल्स बताऊंगा उससे भी आपको स्पीड मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर वहां पे आप पेज की साइज देखिए, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि 3 एमबी से कम है तो स्पीड कम रहे, मतलब पेज साइज 3 एमबी से कम है तो स्पीड अच्छी रहेगी। अब होती है पेज रिक्वेस्ट, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा पेज रिक्वेस्ट क्या होती है। इट शुड बी लेस देन 30। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल चीज है, फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में आप सामान लेने गए, और जब सामान लेने गए तो आपने बोला ये 4 छोटे छोटे पैकेज मैगी के दे दो, 4 ये दे दो, 2 रसना दे दो, तो बहुत सारी चीजें होंगी। जब आपके पास आएगा उसको लाने में टाइम लगेगा, क्योंकि 2 हाथ है कितना लेके आएगा। सेम ब्राउजर और आपके सर्वर में भी होता है, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो कॉल करता है उस वेबसाइट को, तो उसमें अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट हो धीरे धीरे लाएगा तो लोड टाइम बढ़ जाता है। तो आपकी अगर पेज रिक्वेस्ट ज्यादा है तो पंगा हो जाता है। तो पेज रिक्वेस्ट कम कैसे होती है? एक डेवलपर को बोले कर सकता है, वो बहुत सारी फाइल को कंपाइल करके एक फाइल बना देगा। दैट मींस मैंने एक बैग दे दिया और सब उसमें डाल दिया, तो एक रिक्वेस्ट में एक बैग आ रहा है। तो पेज रिक्वेस्ट शुड बी लेस देन 30। कैसे चेक करना है आई विल टेल यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आखिर में सारे टूल्स दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, आप सब कुछ चेक कर पाएंगे। ठीक है। पेज स्पीड मतलब पेज कितनी देर में खुलना चाहिए, नॉट मोर देन 5 सेकेंड। 5.3 बोला जाता है, पर नॉट मोर देन 5 सेकेंड। अगर 5 सेकेंड से ज्यादा ले रहा है पेज खुलने में, दैट मीन्स अभी इस पे काम करना बाकी है। हमें इमेज की साइज कम करनी पड़ेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ 100-150 केबी से ऊपर की इमेज नहीं होनी चाहिए। हमें पेज रिक्वेस्ट कम करनी पड़ेगी, हमें सीएसएस को मिनिफाई करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, हमें बाकी चीजों को तैयार करना पड़ेगा ताकि स्पीड बराबर हो जाए। इसके बाद भी स्पीड नहीं बढ़ती अगर आपका बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ फोटोज बहुत दिखाना है, तो यूज सीडीएन। मैं उस पर बात करता हूँ थोड़ी देर में, आप याद दिला देना इसको खत्म होने से पहले कि सीडीएन क्या होता है। ओके। देन एक नई चीज आ गई है कुछ सालों से, एसएसएल सर्टिफिकेट। अब ये क्या है? बहुत सिंपल से बताता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप लोगों ने कभी भी एक वेबसाइट के ऊपर एक लॉग देखा होगा, पहले ग्रीन कलर का दिखता था, ग्रे कलर का दिखने लगा, तो लॉग इज एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या कर रहा है? जब भी आपकी वेबसाइट से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मैं आपके यहाँ फॉर्म भर रहा हूँ या पेमेंट कर रहा हूँ, तो जो डेटा आपके तक जाता है, आपके सर्वर तक पहुंचता है, उसको बीच में कोई चोरी ना कर ले, हैक ना कर ले, उसके लिए एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। ये इनक्रिप्ट कर देता है, 128 बिट में इनक्रिप्ट कर देता है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन है। तो हो सकता है आपकी वेबसाइट पे आज की तारीख में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता हो, कोई डेटा नहीं आता हो, तब भी हमको एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना है। और उसका रीजन क्या है? 2 रीजन है। एक, अगर आप एसईओ करते हैं तो अगर आपकी वेबसाइट पे एसएसएल नहीं है तो गूगल आपकी रैंकिंग नीचे कर देगा। दूसरा, चलो हम एसईओ नहीं करते, हम गूगल एडवर्ड चला के बिजनेस लेके आ रहे हैं कि हमको तो पेड एड से काम करना है। पेड एड में भी अगर आपका एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, देन अगेन सेम प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपके गूगल एड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर आप अभी भी गूगल एड चला रहे हो और आपका एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है तो लगा लीजिए, कम से कम 10% कॉस्ट सेव करेंगे। और आपको 10% कम लगता है। आई हैव फ्यू क्लाइंट्स विद अ मंथली बजट ऑफ 25 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज फॉर गूगल। तो 10% में तो 2.5-3 लाख रुपए बचता है, सिर्फ एक एसएसएल सर्टिफिकेट जो 300 रुपए का नहीं आता है।
एंड आई विल गिव यू अ फ्री सोर्स जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसएल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या डेवलपर को बोल सकते हैं भाई ये लगा। इसके बाद दो चीजें और हैं, जो दो फाइल का नाम होता है, एक होता है robot.txt और एक साइट मैप। इसको गूगल वेबमास्टर पे अपलोड करना होता है, और बहुत बार बहुत लोग अपलोड नहीं करते। अब ये है क्या भला, वो समझिए। तो robot.txt और साइट मैप आपको गूगल के जो क्रॉलर है, आपको गूगल को आपकी वेबसाइट को पढ़ने में हेल्प करता है कि वेबसाइट पे क्या क्या आया, क्या नहीं आया, क्या चल रहा है एंड ऑल। तो अगर ये दोनों चीज अपलोड नहीं, तो आप कितने अच्छे पेज ऑप्टिमाइज, इमेज ऑप्टिमाइज सब कुछ कर लिया आपने, गूगल आपकी वेबसाइट पूरी तरह से पढ़ नहीं पाएगा, तो आपकी रैंकिंग कम हो जाएगी। अब ये अपलोड है या नहीं, वो कैसे पता करना है? तो अगेन वही बात है, फ्री टूल है, लास्ट में बताऊंगा, आप इजीली चेक कर सकते हैं। फिर एसईओ। देखिए एसईओ करवाना चाहिए, कोई बोलता है करें नहीं करें, पैसा बहुत लग रहा है, पर इफ यू आर इन इंडस्ट्री जहां आपको ऑनलाइन लीड्स आ सकती हैं, और मेरे ख्याल से 99% बिजनेस में आजकल ऑनलाइन लीड्स आ सकती हैं, तो एसईओ करिए कि लोग बहुत कुछ सर्च करते हैं। मतलब मैं एक पर्टिकुलर अलग से एक सेशन लूंगा एसईओ पे, मैं आपको फ्री, उसमें मैं आपको कोई टेक्निकल एसईओ नहीं सिखाऊंगा, पर इतना बता दूंगा कि आपको पता है आपका एसईओ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एसईओ रेगुलर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिकली बहुत कुछ सर्च होता है। आप अगर आपके पास अभी भी कोई डेवलपर है कुछ, तो एक बार कीवर्ड प्लानर मंगाइए कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से, वो आपको पता करके, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमने लिखा था यूनिवर्सिटी इंदौर, चंद्रशेखर जी आपने लिखा है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में 10 कोर्सेज होंगे, उन कोर्सेज को एमपी में कितनी बार सर्च करते हैं लोग, उनमें से 20, 30, 40%, 50% हो सकता है वो पेड एड पे जाते होंगे, 50% नीचे वाले लिंक से भी जाते हैं। तो अगर आप एसईओ करते रहेंगे, लोग जाएंगे, और आपकी वेबसाइट पे आने के बाद क्या करना है, मैं आखिरी स्लाइड इसका तो बता दूंगा, वहां से आप बिजनेस भी कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन एसईओ करवाइए, क्योंकि एसईओ तो बहुत टाइम लेता है, और जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है वो कन्वर्ट बहुत इजीली होता है, तो वो काम है। और लास्ट पॉइंट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेपरेट पेजेस फॉर एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5 प्रोडक्ट और 5 सर्विस और 10 सर्विसेज, सबका एक अलग अलग पेज बनाइए। इसके 2-3 फायदे हैं। पहली बात, एसईओ, सबसे बड़ी चीज एसईओ, जो रैंकिंग लाने के लिए उस पेज के एसईओ करके आप उसको ऊपर ला सकते हैं। दूसरा, जब भी कैंपेन चलाएंगे, तो मैं रियल एस्टेट में अगर कोई हो यहाँ पे तो बात कर सकते हैं, जो जनरली हम क्या करते हैं, हम प्लॉट भी बेच रहे हैं, हम फ्लैट भी बेच रहे हैं, हम डुप्लेक्स भी बेच रहे हैं, हम एक ही जगह लेके आ रहे हैं, बंदा कंफ्यूज है। अगर जो प्लॉट वाला है वो प्लॉट के पेज पे है, फ्लैट वाला फ्लैट पे है, डुप्लेक्स वाला डुप्लेक्स पे है, तो पढ़ ढंग से पाएगा और वहां से आपके इंक्वायरी में बात कर पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं बताई है, इन सबको चेक करने के टूल्स मैं आपको दे दूंगा, और एक ही टूल समझा दूंगा, कुछ के एग्जाम्पल दिखा दूंगा, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज, इसके बाद एक अच्छी वेबसाइट बन गई तो बिजनेस लाना भी बहुत जरूरी है। तो कई बार हम क्या करते हैं, वेबसाइट बना के बैठ जाते हैं और हमें नॉलेज ही नहीं है कि अब बिजनेस कैसे लेके आए, हम इसको बिजनेस में कैसे क्लोज करें। तो लेट्स वर्क ऑन दैट। एक सिंपल आखिरी पेज है जिस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, वेबसाइट और एक ब्रोशर और एक लीफलेट में एक अंतर क्या होता है। वेबसाइट पे द कस्टमर कैन कम्युनिकेट विथ यू, जो काम आपसे आपके ब्रोशर या होर्डिंग पे नहीं हो सकता, तो आप उसको होर्डिंग, ब्रोशर या आपका लीफलेट मत समझिए, उस पर काम करो। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है सीटीए। अब सीटीए क्या है? सीटीए मीन्स कॉल टू एक्शन। दैट मीन्स आप वहां, आपका बंदा कुछ कर सकता है, तो आपके हर पेज पे, हर सेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आपसे इंटरेक्ट कर सकता है। बहुत सिंपल सा है, रजिस्टर फॉर फ्री मंथली न्यूज लेटर, वी विल गिव यू, सेंड यू ओनली 1 मेल पर मंथ, नॉट मोर देन दैट। तो लोग आपका, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है आपकी वेबसाइट पे, तो मंथली न्यूज लेटर पे आ जाएंगे। और मंथली न्यूज लेटर भेजना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, महीने में उसी को कंपाइल करिए, उसको भेज दीजिए। गेट अ फ्री, मतलब अगर आप वेब डेवलपर है तो गेट अ फ्री एनालिसिस ऑफ योर वेबसाइट, वो दे दिया, उसने नाम नंबर ईमेल आईडी दिया, आपके पास डेटा आ गया, आपने वहां से काम कर दिया। तो आप ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं, लाइव चैट डाल सकते हैं, वो सब काम कर सकते हैं। तो सीटीए होनी चाहिए, जितने ज्यादा होंगे उतना फायदा है। पर इसका मतलब वो पॉपअप नहीं हो, हर जगह निकल के नहीं आ रहा। साइड में इफ ही इज इंटरेस्टेड वो बात कर ले, चेहरे पे नहीं आ जाए, बीच वेबसाइट में जाए। मैं पढ़ रहा हूँ, बीच में खुल के आता है, मैं सीरियसली नफरत करने लगता हूँ उस वेबसाइट से। इट शुड बी इन साइड, नीचे कहीं दिख रहा है कि हाँ भाई मैं बात कर सकता हूँ, नॉट मोर देन दैट। सेंड फ्री रिसोर्सेज, जितना फ्री रिसोर्सेज, जितना फ्री मटेरियल दे सकते हो उतना फायदा है। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, वी ऑल आर इंडियंस, और हिंदुस्तानी फ्री में जहर ले लेता है। तो आप तो तब भी काम की चीजें दोगे ना, आप फ्री बुक्स दोगे, फ्री रिपोर्ट्स दोगे, फ्री एनालिसिस दोगे, फ्री कोड दोगे, कुछ भी फ्री दोगे। तो आपको देखना है क्या क्या फ्री दे सकते हैं, और सिर्फ एक फ्री देके आप सारा काम हो सकता है। मैं एक सिंपल सा केस आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। हम लोग अरिहंत कैपिटल के लिए काम कर रहे थे, और अरिहंत कैपिटल की लीड चल रही थी फॉर एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एंड ईच लीड वाज कॉस्टिंग अस अराउंड 400 रुपीज, क्योंकि लोग बड़े मुश्किल से सर्च करते थे, कॉम्पिटिशन बहुत था। वी हैव क्रिएटेड अ सिंपल ई बुक ऑन एसआईपी, और हमने वो बुक स्टार्ट करी कि डाउनलोड दिस फ्री बुक ऑन एसआईपी, व्हिच गिव यू एवरीथिंग, एवरी नॉलेज और ऑल नॉलेज ऑफ एसआईपी।
आप मानेंगे नहीं, हमारे पर लीड कॉस्ट इज डाउन टू 35 रुपीज, 110 से कम हो गई थी। तो फ्री मटेरियल चलता है बॉस, अगर मटेरियल अच्छा, कचरा मत देना, थोड़ा सा अच्छी मेहनत कर लो, एक बार अच्छा कंटेंट तैयार हो गया, आपका काम खत्म हो गया। थर्ड इज लाइव चैट। ये बहुत अच्छा फीचर है, कई जगह आपने देखा होगा, आजकल इजीली मिलता है, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास आपके वेबसाइट पे कस्टमर आ रहे हैं, ट्रैफिक दिख रहा है, तो आप लाइव चैट लगाइए ना। इसका भी फ्री टूल दूंगा मैं आपको, अगर आपको लगता है कि यार ये महंगा पड़ेगा, 2000 रुपये साल का या एक बार का पैसा लगेगा, यू हैव फ्री टूल, आप उससे लगा सकते हैं। तो लाइव चैट में क्या होता है, वो आएगा, जो कस्टमर आएगा उसको आइदर नेम नंबर और नेम ईमेल आईडी और नेम नंबर ईमेल आईडी जो आपको भरवाना हो भर देगा, और आपसे चैट शुरू हो जाएगी। कोशिश करिए कम से कम डेटा लीजिए, जितने में आपका काम हो जाए उतना डेटा लीजिए, नॉट मोर देन दैट। अब लाइव चैट में क्या होगा, वो आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपके किसी सेक्शन में जाके कंफ्यूज है, उसको कुछ क्वेश्चन पूछना है, जो कंटेंट अवेलेबल नहीं, तो आप बात कर सकते हैं। और लाइव चैट में हो सकता है आपकी कंपनी से 4 से 6 लोग बात कर सकते हैं, मतलब हर मोबाइल पे डाल दिया आपने, जिसने देखा पॉपअप, आप बिजी, किसी और ने देखा, उसने चैट करके बता दिया, आपका बिजनेस क्लोज हो गया। खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि आप में सब बिजी हैं, रात के टाइम उसने चैट की, उसने मैसेज डाल दिया, सुबह उठ के आपको उसका नाम नंबर मिल रहा है, यू कैन कॉल देम। तो लाइव चैट तो होना ही चाहिए। इसके बाद 2 आवर्स ऑफ कंटेंट, 2 घंटे का कंटेंट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर कोई आपकी वेबसाइट पढ़ना चाहे, तो उसकी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे इतना कंटेंट होना चाहिए कि आदमी 2 घंटे पढ़ सके। इतने ब्लॉग्स, ई बुक, मटेरियल, वीडियो होने चाहिए, क्योंकि जनरली 1.5 से 2 घंटा लेता है इंसान डिसाइड करने में, अगर ऑनलाइन आता है। आप खुद देखिए, आप एक कुछ भी बाय कर रहे हैं, शर्ट, टी शर्ट, मोबाइल, आप बहुत सारी वेबसाइट बहुत कुछ पढ़ते हैं, रिव्यूज देखते हैं, तो सिर्फ इतना समझिए, जिस तरह की चीजें आप देखते हैं, आपको रिव्यू लग रहे हैं, टेस्टिमोनियल लग रहे हैं, वीडियोस लग रहे हैं, कंपैरिजन लग रहे हैं, वो कंटेंट अपनी वेबसाइट पे रखिए। आदमी पढ़ेगा, कहीं और नहीं जाएगा, वही पढ़ के, उसी को देख के काम कर सकता है। तो आपको कंटेंट क्रिएट करना है, और एक बार वेबसाइट बन गई तो ब्लॉग सेक्शन में, ई बुक सेक्शन में कंटेंट डालते जाइए। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा डेवलपर लगे, ब्लॉग आप अपने आप अपलोड कर सकते हैं। अनइंटरप्रेटेड एसईओ 2 महीने करवा के छोड़ने वाला काम नहीं है। एसईओ एसईओ मतलब लंबा चलना ही चाहिए, विद प्लान चलना चाहिए। तो एसईओ को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एसईओ होना चाहिए, और यहाँ भी बोल रहा हूँ कि एसईओ कराना है अपने को, विदाउट एसईओ कुछ नहीं होगा। ठीक है। मैंने को वहां पे बोलना था, मैं उसमें शायद एक चीज भूल गया, एसईओ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, मतलब मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब डला होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे। वो चेक कैसे करना है मैं बता दूंगा, यहाँ पे एसईओ की वाली बात ही हो गई है। आखिरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एमबीए किया होगा, मैंने नहीं किया, पर जिन्होंने किया होगा उन्होंने हमेशा सेल्स फनल एक बहुत अच्छा नाम पढ़ा है ना। तो सेल्स फनल क्रिएट करनी है, और ये कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है। आपको देखना है कि अगर किसी ने मेरे से एक्स चीज ली है, तो वाई में इसको क्या दूं, जेड उसको मैं क्या दूं। जैसे मैं बात करता हूँ, अभी हमने बात की थी एसआईपी की लीड्स आ गई ई बुक देख के, अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट उससे एसआईपी के लिए कॉल लगाऊंगा तो शायद वो क्लोज ना हो। मैंने उसको कॉल कर दिया कि वी कैन मेक अ फाइनेंशियल प्लान फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको आपका है ना, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके एक्सपेंसेस और आपकी सैलरी बतानी है, और आपका कोई फाइनेंशियल गोल हो। उसने बोल दिया मेरे को 5 साल में घर लेना है, 3 साल में शादी करनी है, या 2 साल में कार खरीदनी है, मेरी इतनी इनकम है। मैंने छोटा सा प्लान बना के दिया, मेरी दूसरी बार बात हुई। मैंने तीसरी बार उसको बोला कि सर आपको इन्वेस्टमेंट इतना करना चाहिए, जब प्लान बना के दिया तब, तो आप एक काम करिए, हर महीने 5,000 का इन्वेस्ट करेंगे, 3 साल बाद आप शादी के लिए आपका पैसा इकट्ठा हो जाएगा। एंड फॉर 5,000 इन्वेस्टमेंट द बेस्ट थिंग इज एसआईपी। मैं वहां एसआईपी सेल करके आया। तो ऐसा आपके यहाँ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पहली ई बुक डाउनलोड करी है, तो वो पहली ई बुक से आप समझ के, अच्छा इसने ये ई बुक मेरी पहली डाउनलोड करी है, मैं वेडिंग की बात करता हूँ, तो सकता है वो वेडिंग के लिए स्टेज डिजाइन दिख रहा है, तो आप उसको दूसरी चीज दे सकते हैं, क्या स्टेज डिजाइन के अलावा गेट के डिजाइन की एक ई बुक भेज दो। या आप हो सकता है कि आप कैलकुलेटर दे दो कि आप पूरा कैलकुलेट कैसे कर सकते हो वेबसाइट से। तीसरी चीज पहुंच जाएगी उसके बाद, तो आपसे बार बार कम्युनिकेट करेगा ना। ये सेल्स फनल का जो बेसिक बेनिफिट होता है वो सिर्फ इतना होता है कि जितनी बार कम्युनिकेट करता है, जितनी बार आपका डेटा देखता है, जितनी बार आपका कंटेंट देखता है, उतना ट्रस्ट बढ़ता है। और मुझे 14-15 साल हो गए बेचते बेचते, विदाउट ट्रस्ट मैंने 1 रुपए का माल नहीं बेचा आज तक। जब तक मेरा कस्टमर या क्लाइंट मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, मुझसे नहीं खरीदता। तो आपके ब्रांड पे, आप पे उसको ट्रस्ट करने के लिए यू हैव टू गिव लॉट्स ऑफ कंटेंट। तो वो सेल्स फनल बताइए, एक के बाद एक चीज देते हैं, मंथली न्यूज़लेटर दे दीजिए, कुछ रिपोर्ट दे दीजिए, कुछ प्लानिंग दे दीजिए, और देखिए कब आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि यार अब ऐसा ये टाइम ही स्टेज है जहां पे मेरे को कन्वर्ट करना क्लाइंट आसान है। और इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ये इजी काम है। हम लोग इससे डरते हैं, हम अभी भी रेफरल पे काम करते हैं, किसी का फोन आ गया तो बिजनेस क्लोज करना, वो आसान है, और उसमें आप सबसे बड़े नुकसान करते हैं, आपको खुद को लगना पड़ता है। यहाँ से लीड्स आएगी तो आपका कस्टमर, आपके सेल्स टीम लग के आपके कस्टमर जनरेट कर सकती है, आपकी जरूरत कम पड़ेगी। इस पर कभी हम और बात करेंगे। और रेगुलर अपलोडिंग ऑफ कंटेंट, आइदर यू और योर डिजिटल मार्केटिंग टीम, कुछ भी रेगुलर ब्लॉग चाहिए, मिनिमम महीने में 2 बार वेबसाइट पे कुछ जाना चाहिए, वीडियो, ब्लॉग, टेस्टिमोनियल, ई बुक, रिपोर्ट, समरी, केस स्टडी, सक्सेस स्टोरीज, जो आपको लगता है आपको डालना है। मतलब हम लोग हमारी वेबसाइट नहीं बना रहे हैं अभी, तो उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि मेरी वेबसाइट 7 साल पुरानी है।
अब मुझे कुछ और चाहिए था, तो आई एम प्लानिंग दैट। तो डू दैट। कंटेंट डालना है, और कंटेंट डालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, जो मैं आपसे जो पीपीटी में बात कर रहा हूँ, इसको बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लगे हैं बस। 4 घंटे बैठना था, 2 बार बैठा काम हो गया मेरा, 4 भी ज्यादा बता रहा हूँ मैं आपको। और राइट नाउ आई एम गिविंग अ वेबिनार। अब इसके बाद इसी के वीडियो को उठा के मैं यूट्यूब पे दे दूंगा, तो जिन्होंने रजिस्टर किया और नहीं आ पाए, मैं उनको यहाँ से रजिस्टर करके काम दे दूंगा। तो कंटेंट क्रिएट करना मुश्किल नहीं है, तरीके ढूंढने पड़ेंगे आपको। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक छोटी चीज बाकी है मेरे ख्याल से, हाँ टाइम तो है, तो वी हैव 5 more minutes। ये सारा फ्री का माल, और फ्री में हम जहर लेते हैं, जैसे हमारी बात हो चुकी है, तो फ्री के टूल्स तो हम लेंगे ही लेंगे। तो अगर आपको आपकी वेबसाइट को देखना है, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी वेबसाइट कितना अच्छा काम कर रही है, कितनी बनी है, जैसे मैंने बोला था ना, पेज स्पीड देखनी है आपको, आपका पेज रिक्वेस्ट कितनी है, पेज की साइज कितनी, और बहुत सारी चीजें, मोबाइल ऑप्टिमाइज है या नहीं है। तो ये दो ऊपर के जो सबसे ऊपर वाले टूल है, वेबसाइट ग्रेडर और जीटी मैट्रिक्स, ये बहुत अच्छे टूल्स हैं। आप एक काम करिए, फिर से अपन एक काम करते हैं, किसी कोई भी जिनकी एक वेबसाइट बनी हुई है और चाहते हैं, तो मैं वेबसाइट ग्रेडर में आपकी वेबसाइट एक बार यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको अपन सर्च करके आपके सामने देखते हैं। तो किसी को अपनी वेबसाइट देनी है तो बता दीजिए, हम एक बार उसकी वेबसाइट को लेके चलते हैं। एनी एनी कोई किसकी जिसको भी लग रहा है, और मतलब आपको आपके सामने पता जाएगा वेबसाइट में stay10.com। थैंक यू सो मच सर। अपन stay10.com ले रहे हैं। मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं इसको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। दिस इज वेबसाइट। मैंने stay10.com डाला, मैंने मेरा ईमेल डाला, मैंने सर्च करने का बोल दिया। ये हब स्पॉट का फ्री टूल है, 2 मिनट लगेगा, आपको पूरी डिटेल दे देगा। आप अभी ये देखिए कितना अच्छा आ रहा है रिजल्ट इसमें। मैं बहुत सारी चीजें यहीं बता भी दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सर आ गया, परफॉर्मेंस 12/30 है। पेज साइज 1.3 MB, वेरी गुड, 3 MB से कम होना चाहिए। पेज रिक्वेस्ट ज्यादा है क्योंकि 124 है जो 30 से कम होने चाहिए। इसके बाद पेज स्पीड 22.3 सेकंड है। वी हैव टू टॉक, नीड टू टॉक, बिकॉज मैंने बोला 5 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए। सारी रिपोर्ट आ गई। आपका डेवलपर आपको वेबसाइट बना के दे रहा है ना, आपको सिर्फ ये चेक करके बताना है, भैया जावा स्क्रिप्ट मिनिफाइड नहीं करी है, CSS मिनिफाइड है, ठीक है, एसईओ पूरा है, मेटा डिस्क्रिप्शन सब कुछ लगा हुआ है, मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है, सिक्योरिटी में HTTPS मतलब SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज पे दिमाग मत लगाइएगा, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो आपको रिपोर्ट आ गई, ठीक है। तो ये इतना इजी काम था, मतलब कोई बहुत बड़ा टेंशन वाली चीज नहीं है अगर हम देखना चाहें तो। पर है ना, अब किसी एक ने और दी है मेरे को, राजेश सिंह जी ने, mastersinus.com, एक बार और ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ठीक है हमारे पास टाइम कम है। पर सर ये तरीका होता है, इस तरीके से आप कोई सी भी वेबसाइट को हाथों हाथ चेक कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये दो है, जीटी मैट्रिक्स में और डिटेल मिलेंगी। अच्छा, एक सबसे बड़ा बेनिफिट इन जितनी भी चीजों को बताऊंगा मैं आपको, जो फ्री एनालिसिस कर रहे हैं, इनमें आखिरी में क्वेश्चन मार्क क्या लगा रहेगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या। आपको मेरी या किसी टेक्निकल बंदे की जरूरत नहीं है। अब आते हैं व्हाट इज क्लाउड फेयर। मैंने आपको पहले बोला था, आपने याद नहीं दिलाया किसी ने, मैंने एक चीज वर्ड बोला, CDN। अब CDN क्या होता है, अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारा इमेज वाला चीज है, आपको लग रहा है आपकी बहुत ज्यादा इमेज है, उसके कारण आपकी वेबसाइट की स्पीड कम हो रही है, पुट अ CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN क्या करता है, स्पीड तेज कर देता है। और CDN से एक और काम होता है, आपकी वेबसाइट की जो सर्वर की बैंडविड्थ है वो कम यूज होती है। CDN बहुत सारे मल्टीपल सर्वर्स पे आपकी जो बड़ी चीज होती है, फाइल, इमेजेस, ये सब वो वहां डाल देता है। जब भी कोई आपकी वेबसाइट कॉल करता है, लिखता है www.xyz.com, तो आपके सर्वर से इमेजेस आ रही हैं और वेबसाइट आ रही है, और इमेजेस यहाँ से दे देता हूँ, 2 जगह से आपको डेटा मिल जाता है, तो इस बहुत तेजी से बढ़ता है। कोई भी Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, अगर आपकी ई-कॉमर्स पोर्टल है, फर्नीचर में हो, आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर हो, मैं हमेशा बोलूंगा ज्वेलरी में हो, आपको CDN लगवाना है। और क्लाउड फेयर पे फ्री CDN मिलता है, पैसा नहीं लगता, पहला ऑप्शन फ्री मिलता है, तो आप यहाँ से ले लीजिए। SSL सर्टिफिकेट की बात करी थी कि भैया SSL सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, तो let'sencrypt.org पे आपको फ्री में SSL सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हर 3 महीने में रिन्यू करना रहता है, उसके भी तरीके हैं, पर आप भी मान लीजिए फ्री का सर्टिफिकेट है आपके पास। देन talk.to, ये फ्री लाइव चैट दे रहा है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, आप जाइए इससे लाइव चैट का प्लग इन कर दीजिए, बिना पैसे के आपका यहाँ से काम हो जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था Amazon की EC2 मशीन आती है, तो aws.amazon.com फ्री,
/free, जो ये जगह है, यहाँ पे आपको 1 साल के लिए फ्री में अमेजॉन का सर्वर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बेसिक सर्वर, कभी बहुत बैंडविड्थ चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो वो 1 आधे घंटे के लिए कुछ चार्ज कर लेगा। मतलब मैंने यूज किया है, मैंने महीने के 2 रुपए 3 रुपए दिए इनको, इतना कई बार इतना ट्रैफिक आया मेरी सारी वेबसाइट मिला के, अदरवाइज कुछ भी पैसा नहीं लगा। इसका एक और बहुत छोटी ट्रिक बताता हूँ, बिकॉज हम हिंदुस्तानी और हमको फ्री में हर चीज पसंद है। जितने क्रेडिट कार्ड है उतने साल के लिए आपका अमेजोन का सर्वर फ्री है। आपने एक क्रेडिट कार्ड लगाया, 1 साल चला गया, दूसरा क्रेडिट लगा फिर 1 साल ले लीजिए, तीसरा क्रेडिट कार्ड लगा फिर 1 साल ले लीजिए। और हमारे पास तो बहुत क्रेडिट कार्ड होते, पैसा हो ना, हमारे पास क्रेडिट कार्ड तो होते ही है, तो 4-5 क्रेडिट कार्ड से अपना काम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, पर हाँ, फ्री का सर्वर आपको अवेलेबल है। फ्री एनालिटिक्स, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम अगर बिजनेस में भी डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वेबसाइट का डेटा भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद मानता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स का डेटा बिल्कुल सही नहीं होता, मैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 या 4 करके चलता हूँ इसको, पर तब भी आपको बहुत सारी इनसाइट दे देता है ये, कहाँ तक आए, कितने लोग पहले पेज से बाउंस हो गए। आई विल कंडक्ट वन मोर सेशन ऑन गूगल एनालिटिक्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, आप लोग ज्वाइन करिएगा, एक एसईओ का गूगल एनालिटिक्स का, तो उसमें आपको बताऊंगा। तो एनालिटिक्स से आप अपने वेबसाइट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और उसको और एनहांस कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑन पेज एसईओ चेक करने की, आपके एसईओ का ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ चेक करने की। तो पहले एक वेबसाइट देखिए moz.com, मोज ने रैंकिंग निकाली है, एसईओ रैंकिंग, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100 है। आपकी जितने ज्यादा नंबर्स हो रहे हैं उतनी अच्छी बात है, मतलब 100 मतलब बेस्ट, और ये आपकी कैटेगरी वाइज निकालती है। तो फॉर एग्जांपल आपका, जैसे मैंने बात करी थी अभी, किसी ने बोला यूनिवर्सिटी है, तो आपने वेबसाइट डालेंगे तो आपको एक रैंकिंग देगा, वो रैंकिंग एजुकेशन इंडस्ट्री में मिलेगी। आप सिंपल सा काम करिए, अपने 5 कॉम्पिटिटर की वेबसाइट की रैंकिंग भी देखिए, अपनी भी देखिए, तो अगर उनकी आपसे ऊपर है दैट मीन्स उनको ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, आपको कम मिल रहा है। जितनी ज्यादा रैंकिंग ऊपर होगी उतना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, सिंपल सा रूल है, इसको लेके चलिए। एसईओ ऑप्टिमायर जो है ये वेबसाइट है, तो मैंने बोला था ना आपको, शायद याद हो कि robot.txt लगी है नहीं लगी, साइट मैप लगा है नहीं लगा है, अपलोड है नहीं है, ये एसईओ ऑप्टिमायर वो सब कुछ बता देगा, आपको सारी डिटेल दे देगा, आपकी ऑन पेज एसईओ के बारे में सब कुछ बता देगा, और बड़ी डिटेल्ड और फ्री आपकी ऑडिट मिलेगी, आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पूरी रिपोर्ट चेक करिए, देखिए, समझिए। डेवलपर को एसईओ जो आपका कर रहा है उसको बोले भाई तू ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा। और देखिए डेटा झूठ नहीं बोलता, मैंने फिर बोला, पहली चीज बोली, तो यहाँ डेटा के कारण आ रहा है, कोई बीच में मैनुअल इंटरप्शन तो है नहीं, तो ये एक्चुअल चीज बताएगा। इसके अलावा एक नाम रखना भूल गया हूं, अगर आपको ऑन पेज एसईओ देखना है तो एक रिपोर्ट, फ्री रिपोर्ट पूरी नहीं आती पर आती है, SEM रश, SEM रश, semrush.com पे आपको आपकी ऑन पेज एसईओ की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें जिससे आपको रिपोर्ट मिल जाएंगी, फ्री टूल्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को एनहांस कर सकते हैं। तो यहां तक हमारा सेशन था। नाउ यू आर, आपको, आप अनम्यूट कर सकते हैं और आप चैट में बता सकते हैं, इफ यू एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, आप हमसे बात कर सकते हैं। यू विल गेट दिस वीडियो प्लस मैं बोल रहा था दैट PPT, मैं आपको दोनों की लिंक शेयर कर दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी कुछ ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, कुछ नॉन टेक्निकल हो, मार्केटिंग रिलेटेड हो, डिजिटल मार्केटिंग से भी रिलेटेड हो, हम बता सकते हैं, क्योंकि भाई रोजी रोटी डिजिटल मार्केटिंग है, ये वेबसाइट बताना जरूरी है, उसके बिना डिजिटल मार्केटिंग करेंगे कैसे। तो एनीथिंग यू वांट टू आस्क। पुष्पेन सर। जी मैम। ये लीड कॉस्ट को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन, कि क्या है उसमें? ओके, तो फॉर एग्जांपल आपने जब भी है ना, आप जब आप ऐड चलाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ऐड चलाया कि रजिस्टर फॉर अ फ्री क्लास ऑफ GRE या IELTS, तो जितने लोगों ने रजिस्टर करने के क्लिक किया तो आपने 1000 रुपए खर्च किए और आपको 10 रजिस्ट्रेशन आए, तो पर लीड कॉस्ट आपकी 100 रुपए आई। अब अगर आप अच्छा ऐड लिखते हैं, आप अच्छी कॉपी लिखते हैं, तो हो सकता है वो 1000 रुपए में आप 20 रजिस्ट्रेशन कर लें, तो आपकी पर लीड कॉस्ट 50 रुपीज हो जाएगी। तो जब आप ऐड चलाते हैं तब लीड की कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट दोनों चीज चेंज होती है। संदीप जी, डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ मींस आपकी वेबसाइट के ऊपर हर वो टेक्निक जिसके कारण आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़े, स्पीड अच्छी होना, इमेज ऑप्टिमाइज होना, पेज की साइज कम होना, SSL सर्टिफिकेट लगना, हर जगह मेटा टैग लगना, कीवर्ड जो आपका कंटेंट लिखा है उसके अंदर कीवर्ड लग रहे हुए हैं जिन कीवर्ड पे आपको एसईओ करवाना है, दैट इज ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, यू हैव टू राइट कंटेंट, आप गेस्ट ब्लॉगर से कंटेंट लिखाते हैं, आप डायरेक्टरी में एंट्री करते हैं, तो जब एसईओ का सेशन होगा उसमें पूरा बताऊंगा। तो आपका वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ एक बार हो जाता है, ऑफ पेज एसईओ रेगुलर चलता है, डायरेक्टरी एंट्री, इंडेक्सिंग एंड ऑल, जिससे आपकी रैंकिंग बढ़ती चली जाए। तो ये दोनों चीजें ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ होती है। Okay, Rishabh ji, if I want to start an online namkeen business, then how to start this business? Rishabh bhai,
आई हैव वन सजेशन, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, बिकॉज नमकीन की बात कर रहे हैं, तो गो फॉर Amazon एंड Flipkart फर्स्ट, क्योंकि CDN, ठीक है ईशा, मैं आपको CDN बताता हूँ, CDN है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो गो फर्स्ट ऑन Amazon एंड Flipkart, क्योंकि ये लोग देखिए कमीशन अच्छा लेंगे, 30% तक कमीशन ले सकते हैं खाने के ऊपर, लेकिन यहाँ पे पहले ही बहुत ट्रैफिक आता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। आपको मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूँ बॉस, आई एम सेलिंग अ मोबाइल, आप मेरी वेबसाइट से लोगे, Amazon से लोगे, तो आप नमकीन ही बेच रहे हो, तो सबसे पहले किसी अच्छे कंसल्टेंट को लीजिए जो ई-कॉमर्स कंसल्टेंट है, ऑनलाइन जाइए और ऑनलाइन जाके आप इसको मतलब Amazon और उस पर रजिस्टर करिए, वहां से सेल करना स्टार्ट करें, पर साइड बाय साइड क्रिएट योर ओन वेबसाइट और कोशिश करें ई-कॉमर्स बनवाइए। ई-कॉमर्स वेबसाइट पे यू कैन क्या बोलते हैं, मैं आपको उसको, आप वहां पे अपने प्रोडक्ट रखिए, आपको ब्रांडिंग यहाँ करनी रहेगी अपने फेसबुक पेज पे, सबके बाय वहां से होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका 80% बिजनेस Amazon Flipkart से होगा, 20% आपकी वेबसाइट से होगा, पर इसके लिए अपन बैठ के और बात कर सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मीट पुष्पेंद्र, आपको यहाँ से मैं हर अगले सेशंस की वीडियो की सारी बात कर लूंगा। एंड एक क्वेश्चन था CDN, तो देखिए CDN में बता देता हूं, ये प्राइवेट मैसेज आ रहे हैं, कैन कॉल विद अदर वेबसाइट टू गेट, ठीक है। अब देखिए CDN बता देता हूं, व्हाट इज CDN। तो CDN इज बेसिक थिंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिससे आपकी वेबसाइट एक पाइप से आ रही है, मैं मान लेता हूं बड़ी वेबसाइट है, आने में टाइम लग रहा है, मैंने 2-3 पाइप और लगा दिए, तो मेरी वेबसाइट, मेरी बाल्टी जो मतलब मेरे लैपटॉप पे वेबसाइट जल्दी आ गई। तो CDN क्या करता है, आपकी जो बड़ी भारी फाइल और इमेजेस हैं उन सबको बहुत सारे सर्वर पर रख देता है। आपके सर्वर पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, जैसे मैंने लिखा आपकी वेबसाइट का नाम, आपके सर्वर से वेबसाइट चल के आई, CDN में बड़ी इमेजेस साथ में दे दी, दोनों मिलकर मेरी वेबसाइट की स्पीड को आधा कर देते हैं। तो CDN लगाना मतलब CDN से आपको 40% 80% रिजल्ट मिल जाता है, कम हो जाता है टाइम आपका, 10 सेकंड को 3 सेकंड हो जाएगा CDN लगाने से, इतना बोल सकता हूं मैं आपको, ठीक है। अब 2 और मैसेज हैं। अमेजिंग, थैंक यू सर, वुड आल्सो लाइक टू ऐड द सजेशन दैट यू हैड इम्प्लीमेंटेड और वेबसाइट हैज हेल्प्ड अस इंक्रीज बिजनेस बाय thank like to add the suggestion that you had, thank you sir। what is organic SEO? सर SEO पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, पेड में एक चीज होती है दैट इज गूगल एड्स, और देखिए गूगल एड भी काम किया, अगर आपको लगता है लीड्स मिल रही है तो गूगल एड भी चला सकते हैं। SEO ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आ रहा है, गूगल एड डायरेक्ट लेके आ रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, किसी ने भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो इफ यू आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, हमको पता है पीक सीजन है, हम अभी SEO करने बैठेंगे तो अगले साल रिजल्ट मिलेगा, स्टार्ट गूगल एडवर्ड्स, कल से धंधा मिलने लग जाएगा किसी भी चीज में, अगले साल तक हमारा SEO भी स्ट्रांग हो जाएगा, तो गूगल से भी बिजनेस आ रहा है, SEO से भी बिजनेस आ रहा है, तो दोनों चीजें रहेंगी। थैंक यू गगन भाई। Any other question? And I will share you this Pushpendra, let me interrupt. Yes sir. Dr. Nair, yeah. Yes sir, Dr. Nair, please. Thank you for wonderful presentation. Yeah, it was a good effort. Thank you. I have a question about that. You were speaking about the domain related to, it could be of .com or something like that. Yes. We go for .ac.in because in our website it's been as of .ac.in. Yes sir. How do we? What's the consequences in that if we go? Because you are from an educational institute, you have to use that .ac.in because it's a privilege. I am not able to buy this domain, but do one more thing, if possible, buy other extension also, .com, .in, and try to convert the whole traffic to your .ac.in. So you 4-5 domain, for example, IndoorUniversity.com, Best University in Indore, Best University in MP.com, buy all the domain and divert all of them into your main website, that is medicapes.ac.in. So you will get extra traffic there. But because .edu or .ac.in, it's privilege. It's a very good domain, and Google give more traffic on these type of domain because ये हर किसी को मिल नहीं सकते, ये स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकते हैं जिनको गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो इट्स अ गुड थिंग, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yeah, let me add one more thing, Pushpendra. Yes, sir, while you go for your next presentation, as you said about of SEO, yes, why don't you have it been separated as one of that kind of SEO, organic SEO, and another being as of the one which is being a mix of both of that? You want one session for SEO, na? Organic. Sir, SEO is organic. Yeah, even somebody would be doing so many different things to have it been improving that SEO, right? Okay. SEO has only 2 parts, off page and on page, and SEO is organic. So I will cover both of the part, or off page as well as on page, both of the part.
I will cover it. I will share you the link shortly. I think in next 10 to 15 days, I will do that. Yeah. And the third session will on Google Analytics, and fourth session is on how to generate more leads from your website or from your whole digital marketing. And We are doing session time by time, and we are uploading lots of videos on our YouTube channel. So I will share it with you. right, okay. And what about the hidden keywords and all those things? While we go for it, will it be called as a kind of organic at that point? This is organic. If you are using keywords and traffic is coming to your website, that's a organic traffic. It's not paid. Paid is, sir, only Google AdWords or Facebook ads or LinkedIn ads like that thing. Rishabh, my YouTube channel is, my name is Pushpin Singh Jadon. So my YouTube channel is Pushpin Singh Jadon. I did not created the customized channel because of followers and all things. But आज वो भी हो जाएगा because मैं क्रॉस कर चुका हूँ. तो I will share the organic channel, क्योंकि ये जो आपको वीडियो मिलेगा उसी पे मिलेगा. तो आपको चैनल मिल जाएगा. तो उस पे आपको डिजिटल मार्केटिंग प्लस बिजनेस टिप्स के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे. मैं शेयर करता हूँ ऋषभ आपके साथ. Okay, right. Thank you. Okay. Thank you so much, all of you. It was thank you so much to come on Sunday, because Sunday लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं और लगभग सभी अभी तक रुके रहे. So thank you all. I will share all the details. If you have any doubt, query, you can message me, call me, or contact my team. My team will call you once. आपसे बात कर लेगी, आपको कुछ और है, कुछ हेल्प करेंगे तो हम लोग उस पर बात कर पाएंगे. Thank you so much. Thank you.